डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 59 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू, ट्रंक्स और वेजिटा मिलकर भी ब्लैक और ज़मासू का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लैक कंटिन्यूअसली पावरफुल बनता चला जाता है, जबकि ज़मासू की बॉडी इनविंसिबल होती है, जिसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो अब मेई और याजिरो भी तीनों को दूसरा मौका देने के लिए ब्लैक और ज़मासू के हाथों मरने से बचा लेते हैं, और मेई सभी को टाइम मशीन में बिठाकर वापस पास में भेज देती है कि वो फिर से किसी प्लान के साथ ही वापस आए। आगे एपिसोड शुरू होती है प्रेजेंट टाइमलाइन के यूनिवर्स 10 से, जहां गवासु गोकू से इम्प्रेस होकर उसकी पास्ट की फाइट्स देख रहा होता है टीवी के ऊपर, जिसमें गोकू हिट के अगेंस्ट लड़ते हुए सुपर सैन गॉड फॉर्म में आ जाता है। एंड इस सब को देख के ज़मासु और भी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि एक मॉर्टल गॉड्स की तरह डायमंड एनर्जी को कैसे एक्सेस कर पा रहा है, ये तो नामुमकिन है। एंड टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब वो लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज करते हैं तो ज़मासु और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि आखिर ये है क्या चीज जिसके लिए डिस्ट्रॉयर ने एक इतना बड़ा टूर्नामेंट कंडक्ट किया है, जरूर कोई बहुत ही खास चीज होगी। तो वो गवासु भी बिना देरी किए सब कुछ बता देता है सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में कि ये कोई भी एक विश पूरी कर सकती है। लेकिन ज़मासु इस सब से सेटिस्फाई नहीं होता और खुद ही चला जाता है जोनो के प्लान पे एंड उसे मारने की धमकी देकर सब कुछ उगलवा लेता है सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में। और इतना ही नहीं, उसे हर एक सुपर ड्रैगन बॉल की लोकेशन का भी पता लगा लेता है। एंड देन वो कंप्लीट हिस्ट्री बताने को बोलता है गोकू के बारे में। तो जोनो मरने के डर से गोकू के बारे में भी सब कुछ बता देता है, जबकि इस तरह बुल्मा सभी को सेंसु बीन देती है। गोकू के जाते ही बुल्मा उसकी पूरी ताकत लगाकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है गोकू के ऊपर कि उसने इतनी मेहनत से टाइम मशीन और फ्यूल को रेडी किया था, और गोकू सेंसु बीन वॉशरूम में छोड़कर चला गया। एंड कुछ समय तक बुल्मा कंटिन्यूसली चिल्लाती रहती है, और जब थक जाती है तो गोकू सॉरी बोलता है। लेकिन बुल्मा फिर से गुस्से हो जाती है कि वो हमेशा ऐसा ही करता है, इसके बजाय वो खुद को ठीक क्यों नहीं कर लेता। लेकिन गोकू ने तो कसम खा रखी होती है कि उसने तो हमेशा बच्चा ही रहना है। एंड अब फ्यूचर ट्रंक्स फ्यूचर में होने वाले सभी इवेंट्स के बारे में बता देता है कि इसी कारण ही वो तीनों मिलकर भी उन दोनों का सामना नहीं कर पाए, जबकि ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि एक और ज्यादा ताकतवर बनता चला जाता है और दूसरा इनविंसिबल है, जिसे कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी गोकू फिर से रेडी हो जाता है फ्यूचर में जाकर ब्लैक से फाइट के लिए। तो वेजिटा समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो उसे कैसे डोमिनेट कर सकते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। लेकिन गोकू इतना ज्यादा नहीं सोचता और बोलता है कि वो वहाँ इस बार अकेले ही जाएगा। लेकिन बुल्मा मना कर देती है कि वो इस तरह से बिना प्लान के गोकू को वहाँ नहीं जाने देगी। तभी गोकू बोलता है कि उसके पास प्लान तो मौजूद है। बोलता है कि कैसा रहेगा कि हम भी सभी इनविंसिबल बन जाएं। सभी चौंक के गोकू की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उसके दिमाग में कौन सा आइडिया आ गया जिससे वो सभी भी इनविंसिबल बन सकते हैं। तो गोकू बड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि वो बहुत सारे सेंसु बीन एक ही साथ खा लेंगे तो इनविंसिबल बन जाएंगे, बिल्कुल ज़मासु की तरह। तो सभी लोग काफी मुश्किल से ही हैंडल कर पाते हैं गोकू की इस बेवकूफी को, जबकि लेटर ट्रंक्स बताता है कि इस तरह तो उसका सारा टाइम ही वॉशरूम में ही गुजर जाएगा। लेकिन गोकू तब भी उसके आइडिया से पीछे नहीं हटता और फ्यूचर ट्रंक्स से बोलता है कि उसकी टाइमलाइन में टॉयलेट तो होगा ही। एंड बुल्मा तो अब पागल होने लगती है कि वो ग्रैंडपा बनने के बाद भी 5 साल का बच्चा ही है। और अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ फ्यूचर ट्रंक्स लिटिल मेई को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है फ्यूचर में। एंड ये सुनकर सबसे ज्यादा खुशी तो लिटिल ट्रंक्स होती है कि अब कम से कम उसका फ्यूचर वर्जन तो रास्ते में नहीं आएगा उन दोनों के प्यार के। लेकिन फिर भी ये सोचकर चिंतित हो जाता है कि आखिर ज़मासु इनविंसिबल है तो वो लोग फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन को वापस से पीसफुल कैसे बना पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसका फ्यूचर वर्जन भी उनके साथ ही रहे, जो कि लिटिल ट्रंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहता। फ्यूचर ट्रंक्स में सोच में पड़ा होता है ज़मासु को लेकर। लेकिन तभी वहाँ पर ये लोग आ जाते हैं सुप्रीम काई को लेकर, और आते ही वेस बताता है कि उन्हें अभी गोकू से मिलना है क्योंकि सुप्रीम काई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता है उससे। तो ये लोग उन सभी को वेट करने का बोल देते हैं कि अब तो गोकू सो रहा है, तब तक वो आइसक्रीम को एंजॉय करें। वेस और भी को एंजॉय करने लग जाते हैं, बट सुप्रीम काई को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब कौन सी दुनिया में आ गया है जहाँ गोकू की अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ रहा है। एंड अब कुछ समय बाद गोकू और बुल्मा भी आ जाते हैं। बुल्मा इम्प्रेस होती है कि सुप्रीम काई इतना दूर से आया है, वो भी सिर्फ गोकू से बात करने के लिए। तो गोकू आते ही सुप्रीम काई से पूछता है कि वो कौन सी बात है जो बताने के लिए वो यहाँ तक ट्रेवल करके आया है। तो सुप्रीम काई बताता है कि हाल ही में ज़मासु जोनो के पास आया था उससे सुपर ड्रैगन पावर और गोकू के बारे में इन्फो लेने के लिए। गोकू चौंक जाता है कि आखिर ज़मासु उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों इकट्ठी करना चाहता है। तभी वेजिटा बाहर आते ही उनके साथ होने वाले फ्यूचर में सभी इवेंट्स के बारे में बता देता है उन सभी को। बीरस भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ब्लैक ज़मासु नहीं है तो आखिर है कौन। तभी बुल्मा बीरस को शेम दिलाते हुए बोलती है कि उसे शर्म आनी चाहिए, वो एक डिस्ट्रॉयर होते हुए भी ब्लैक की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पा रहा। तो बीरस बोलता है कि वो पहले भी कई बार बता चुका है कि उसका काम सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना है, ना कि मिस्ट्रीज को सुलझाना। लेकिन बुल्मा फिर भी उसे माफ नहीं करती। सुप्रीम काई तो ये सब देखते हुए शॉक्ड हो जाता है कि
आज तक किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि बीरस से बात कर सके और ये डायरेक्टली शेम दिलाने की कोशिश कर रही है बीरस को। एंड अब बिल्मा बीरस की काफी सारी इंसल्ट करने के बाद विश से बोलती है कि वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा ही वाइज समझता है, उसे तो पता ही होना चाहिए। विश बोलता है बुल्मा से कि उसे पूछने का अंदाज कुछ बेहतर करना चाहिए, मीन कि उसमें कुछ रिस्पेक्ट डालनी चाहिए। लेकिन बुल्मा और ज्यादा अग्रेसिव होते हुए बोलती है कि अब वो कोई मेहमान नहीं जो उनसे रिक्वेस्ट करके बात करे। एंड अब विश को बुल्मा से जान छुड़ाने का और कोई वे नहीं दिखता, तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि उसके कारण जामासु ने जूनो से गोकू के सभी पावर्स के बारे में जानने के बाद सुपर ड्रैगन बॉल का यूज करते हुए गोकू का एक डुप्लीकेट बनवाया होगा सुपर शैंगलांग से विश करके। एंड फिर उसके खाली दिमाग में डाल दिया होगा कि वो जामासु का सर्वेंट है। देन उसने 1 साल वेट करने के बाद सुपर ड्रैगन बॉल का फिर से यूज करा होगा उसकी बॉडी को इनविंसिबल बनाने के लिए एंड जीरो मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया होगा। तो अब बुल्मा बोलती है कि उसे नहीं लगता कि जामासु ने 1 साल का वेट करा होगा दोबारा से सुपर ड्रैगन बॉल का यूज करने के लिए, क्योंकि ब्लैक के पास टाइमिंग भी थी, हो सकता है उसने टाइमिंग का यूज करा हो। तभी बीरस बेफालतू में उसकी इंसल्ट करवाने के लिए बीच में बोल पड़ता है कि उसने पहले ही बताया था कि टाइमिंग को सुप्रीम काई के अलावा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो अब बुल्मा फिर से बीरस पे चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही, हो सकता है जामासु ने गोसु को मार दिया हो और उसे टाइमलाइन छीन ली हो। ये बात सुन के सुप्रीम काई को भी लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, तो वो सभी से बोलता है कि उन्हें वहाँ जाकर इस चीज को कंफर्म कर लेना चाहिए। विश और बीरस रेडी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए और सुप्रीम काई ये बता देता है कि वो उन सभी को तुरंत ही वहाँ पर ले जा सकता है। एंड अब गोकू ट्रंक्स को दिलासा देते हुए कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे जाने के लिए रेडी हो जाता है। अभी बुल्मा वेजिटा को भी जाने का बोलती है, लेकिन वेजिटा मना कर देता है कि वो ये बेकार की मिस्ट्री सुलझाने से बेहतर है कि वो खुद को और ज्यादा ट्रेन करे। देन हमें फ्यूचर टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ सभी लोग निराश हो जाते हैं कि गोकू, ट्रंक्स और वेजिटा मिलकर भी ब्लैक और जामासु का सामना नहीं कर पाए, इसलिए अब उन्हें और कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन मैं इस सभी को बताती है कि उन्हें ट्रंक्स पे भरोसा रखना होगा, वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल देंगे इन दोनों से छुटकारा पाने का। जबकि यहाँ प्रेजेंट में ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं यूनिवर्स 10 में गवासु के पास। एंड गवासु वहाँ आने की उनसे वजह पूछता है तो बीरस बताता है कि उन्होंने जामासु से मिलना है। गवासु सॉरी बोलता है कि वो अभी जामासु से नहीं मिल सकते क्योंकि वो आज सुबह से ही कहीं गया हुआ है बिना कुछ बताए, शायद मोटर्स को स्टडी करने गया होगा। और उन्होंने से पूछता है कि खरीद तो है जो वो इस तरह से सडनली को डायरेक्टली बता देता है कि जामासु फ्यूचर में कितना बुरा बन गया है, वो उसे रोकने आई है। लेकिन तभी उसे एक घूंसा खाने को मिलता है बीरस से कि वो अपने मुंह की दुकान बंद रखे। बीरस बात को बदलते हुए बोलता है कि उन्हें पता चला है कि जामासु इन दोनों गवासु को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है कुछ अजीब से क्वेश्चंस पूछकर, जैसे कि ड्रैगन बॉल क्या है और टाइम रिंग्स कैसे काम करती हैं etc। एंड गवासु ये सब सुनकर कंप्लीट सफाई देता है। वो भी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी यंग है एंड सभी सुप्रीम काई की ड्यूटी सीखने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड अब ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जामासु भी आ जाता है गवासु के लिए चाय लेकर और इन लोगों को वेलकम करने के बाद उनसे यहाँ दोबारा आने की वजह पूछता है। तो बीरस बोलता है कि गोकू एक बार फिर से उससे फाइट करना चाहता है। एंड जामासु के बोलने से पहले ही गोकू बोलता है बीरस से कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, उसने तो इस बार फाइट करने का बोला ही नहीं। तो बीरस एक बार फिर से जोरदार पंच देता है उसके सर पे। एंड इस बार गोकू थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलता है कि इस बार तो उसने कुछ भी नहीं करा, फिर बीरस ने उसे क्यों हिट किया। तो बीरस बता देता है कि उसने पहले ही बताया कि अपने मुंह की दुकान बंद रखे, आखिर वो सुप्रीम काई की जैसे खामोश क्यों नहीं रह सकता। एंड गोकू फिर से सॉरी बोलता है और साथ में वार्न भी करता है बीरस को कि अगर इस तरह से उसने बार बार हर्ट करा तो वो भी चुप नहीं बैठेगा और बताता है कि वो बीरस को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है इसलिए उसे कुछ नहीं बोल रहा। जबकि इस तरफ जामासु को कंफर्म हो जाता है कि जरूर उसके जोनों के पास ट्रेवल करने की न्यूज इनको मिल चुकी होगी और बोलता है गोकू से कि वो रीमैच के लिए बिल्कुल रेडी है और एक तरफ को जाने लगता है। लेकिन बीरस मना कर देता है कि वो इस गोकू बेवकूफ की वजह से उनका टी टाइम खराब नहीं करना चाहते और ये भी बताता है कि उसे काफी सारी नींद आ चुकी है इसलिए किसी और टाइम वापस से आएंगे इसके लिए। जबकि गोकू बीरस के इस ड्रामे को देखकर खामोश नहीं रह पाता और बोलता है कि उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसे नींद आई होगी। एंड बीरस को गुस्सा होते देख खामोश हो जाता है। तो अब विश और बीरस उन्हें बाय करते हुए वापस चले आते हैं, जबकि बीरस को गोकू को साथ फोर्सफुली वहाँ से वापस लाना पड़ता है क्योंकि गोकू की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई होती। एंड थोड़ा दूर आने के बाद विश यहाँ पर रुक जाता है। तभी सुप्रीम काई गेस करता है कि उन्हें जरूर कोई ना कोई क्लू मिल गया होगा, इस वजह से ही वो अचानक से ही वापस आ गए। तो बीरस बताता है कि जामासु कुछ ही देर में गवासु का मर्डर करने वाला है। ये सुनकर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता और बोलता है कि उन्हें कैसे पता चल गया, जबकि उसे तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो विश बताता है कि डिस्ट्रॉयर इस चीज को पहले ही सेंस कर सकते हैं। एंड अब गोकू यही पूछता है कि गवासु को भी पता चल गया होगा कि जामासु उसे किल करने वाला है, लेकिन सुप्रीम काई बता देता है कि अगर वो नहीं सेंस कर पाया तो इसका मतलब है गवासु को भी सेंस नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काई और गवासु एक ही लेवल पे होते हैं। तो अब गोकू बताता है कि जब उन्हें कंफर्म हो गया है तो वापस क्यों आ गए, इसके बजाय उन्हें गवासु को सब कुछ बता देना चाहिए था। विश जवाब में बताता है कि उन्हें ऐसा करना होगा जिससे गवासु को भी कंफर्म हो जाए कि जामासु सच में उसे किल करने वाला है, क्योंकि वो इस तरह से बिना प्रूफ के जामासु को डिस्ट्रॉय करने जैसा इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। तो विश उसकी पावर का यूज करते हुए इस
तरह का पोर्टल बना देता है जिससे वो उन्हें सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। जबकि यहाँ गवासू को समझ नहीं आ रहा होता कि वीरस ने जामासू के आते ही टॉपिक क्यों बदल दिया, क्योंकि वो पहले तो बोल रहे थे कि वो जामासू को समझाने आए हैं कि वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है, लेकिन फिर बोल दिया कि गोकू उससे फाइट करना चाहता है। और इस सब से हट के यूनिवर्स 7 का सुप्रीम का इनके साथ क्यों आया होगा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब कि ओवरऑल गवासू गुस्से हो रहा होता है वीरस विस गोकू और सुप्रीम का पे कि वो उसकी यूनिवर्स में बार बार क्यों आ रहे हैं। एंड तभी जामासू चाय का एक कप गवासू के सामने रखते हुए उसे पीने को बोलता है। एंड यहीं पर ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 59 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं